हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक जीवन में एक बहुत बड़ा शब्द होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी खोज है इंसान की। तो ये जितने हमारे भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, इनकी जितनी सिखावंस हैं, जितनी लर्निंग्स हैं, जितनी इनके जो हमें ये पढ़ा रहे हैं, जिनको आज हम बोलते हैं गुर सिख। तो गुर मतलब टीचर, जो हमारे टीचर थे, और सिख उसके स्टूडेंट्स हैं। तो हम सब सिख ही हैं, सब लोग स्टूडेंट्स ही हैं लाइफ में। बट सिर्फ स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है, परमात्मा का स्टूडेंट आप होने का ये मतलब मत समझो कि जो आपको परमात्मा ने बता दिया बस आपने उसको मान लिया। तो दोस्तों, खोजी बनो, खोजी। परमात्मा, भगवान हो, वाहिगुरु हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वो अपने तजुर्बे, अपने जीवन को कैसे उन्होंने जिया, कैसे जीवन को उन्होंने एक जीने की पद्धति हमें बताई। तो ये सारे एक तरह से गूगल मैप्स हैं हमारे लिए। हमारी जो मंजिल है, एंड जो अंत होगा, वो सब जानते हैं कि मृत्यु है। बट इस भौतिक समाज में, इस भौतिक दुनिया के अंदर वो मृत्यु हो सकती है। बट उस आत्मा को, वो जो परमात्मा का अंश है, उसी परमात्मा के पास ही जाना है। ये जीवन की सच्चाई है। बट वो उस तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो एक्चुअल गूगल मैप है, समझ रहे हो? अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, मानने से चल रहे हैं, मानने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला मेरे हाथ में चाय है, और मैंने आपको बोल दिया यार चाय बहुत मीठी है। तो दोस्तों, खोजी बनो। मैंने बोला चाय मीठी है, आपने भी मान लिया चाय मीठी है। मैंने बोला चाय में पत्ती तेज है, आपने भी मान लिया चाय में पत्ती तेज है। बस यही फर्क है मानने और जानने में। तो खोजी बनो दोस्तों। जो रास्ते, जो गूगल मैप्स आपके भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने हमें दिए हैं ना, तो उन जो रास्तों पे खुद खोज करो, एक्सपीरियंस करो, लाइफ को अनुभव करो और सच्चाई को जानो। फिर देखो आपको जीवन में कितना आनंद आता है। तो हर एक, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हुए हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हुए हैं, धर्म एक अलग मैटर है, धर्म एक संप्रदाय है। तो जिस संप्रदाय में जो जैसे पैदा हुआ, लेकिन जो जाग गया वो फिर एक हो गया। उसके लिए ना फिर कुछ धर्म है, फिर ना उसके लिए कुछ समाज है, ना संप्रदाय है, सब उसके लिए छोटी बातें हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उठ गया। तो जैसे मैंने अपना जीवन अपने आप को महसूस किया, और जब मैं जागा, इन चीज़ों को मैंने डीपली पढ़ा, समझा, देखा, तो मुझे समझ में आया कि दोस्त, हम जो है ना, एक है, एक, और एक कई रूप है। एक ओमकार। इसीलिए सबसे पहला शब्द जो गुरु नानक देव जी के मुंह से निकला, और एक सबसे पहला शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब का जब स्टार्ट करते हैं, तो एक ओमकार। या हिंदू धर्म में बात करते हैं तो ओम। हर मंत्र ओम। ओम जस्ट हमारी श्वास की ध्वनि का नाम है। जब हमारी श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अगर आप आंखें बंद करके इस आवाज को महसूस करोगे, तो वो ओम की बात, ओम की आवाज ही निकलेगी उसमें। तो ये सब जितने भी गूगल मैप्स है ना, इनका सिर्फ रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो पहुंचेंगे, मंजिल एक ही है सबकी। तो सबने उसी मंजिल में पहुंचना है। तो उसका एक ही रास्ता है दोस्तों, कि उस एक को जानो, एक को मानो, और जान जाओ उसको। समर्पण करके देखो, सरेंडर करके देखो कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, भैया तू अपने आप देखे। और दोस्तों, एक बात और बताऊं आपको, शिकायत कितनी भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाओगे, शिकायत भी खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन शुक्र, शुक्र एक ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी काम आएगा। क्योंकि आप परमात्मा को ढूंढो, आप परमात्मा को याद करो, आप परमात्मा को कुछ भी करो, परमात्मा उससे खुश हो या ना हो, लेकिन जितना आप शुक्र करोगे, सांस चल रही है, शुक्र, खाना मिल रहा है, शुक्र, नहीं मिला तो आज फास्ट कर लेंगे, शुक्र, उसने फास्ट कराया। जीवन में कोई चीज आ गई, शुक्र, जीवन में उसने कोई चीज छीन ली, शुक्र। जब वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। और सब चीजें जीवन में यही मिली है भाई, जाने के बाद कुछ नहीं रहेगा पल्ले। जब इस जीवन में आए हैं, यहाँ जीवन मिला है, तो मिलने के बाद ही हमें सारी चीजें मिली हैं, और सब यही रह जाएंगी। और यहां से जाने के बाद कुछ नहीं हाथ पल्ले रहेगा। क्या क्या रहेगा हमारे हाथ में? शुक्र। परमात्मा खुद आपको लेने आएगा। आपको परमात्मा के पास जान ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा खुद आपको लेने आएगा कि यार ये बंदा तो यार मतलब कि एग्जाम्पल ही है। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर हर चीज में शुक्र 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 शुक्र, और कुछ है ही नहीं इसके जीवन में। तो जिसके जीवन में शुक्र, तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा, कोई मैं नहीं, मैं हूं कौन? मैं बनाया उसने, मुझे बिगाड़ेगा वो। मुझे दिलाया उसने, मुझसे छीनेगा वो। मेरा किसी को बनाया उसने,
मेरे से किसी से छीना उसने। जब सब कुछ तू और तेरा है तो दोस्तों फिर मैं और मेरा की कहानी खत्म हो जाती है। तो जीवन जीने का एक ही मकसद है, शुक्र। तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। देखो कितना आनंद आएगा जीवन जीने का। हैप्पीनेस सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, एक अनुभव का नाम है। और वो अनुभव तभी होगा जब आपके अंदर ये जो जितना ये कूड़ा और बाहर की बातें मान मान के जो हमने जमा कर रखा है ना, पहले ये गार्बेज पूरा खाली करो। खाली करोगे ना इसको, तभी जीवन का सत्य समझ पाओगे। क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है, समाज ने भर दिया, परिवार ने भर दिया, देश ने भर दिया, धर्म ने भर दिया, सब कुछ भरा ही तो हुआ है। जब यहाँ सब कुछ भरा हुआ है तो उसमें नई फसल का बीज आप कैसे डालोगे? एक ओमकार का बीज कैसे डालोगे? उस एक परमात्मा को कैसे महसूस करोगे? तो उससे पहले दोस्तों इसको खाली करो, खाली। जब पूरा खाली हो जाएगा, आंखें बंद करो, श्वास लो, जिसको मानते हो, जिसका नाम लेते हो, बस उसका नाम लिया जाओ आंख बंद करके, और बोलो तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। जैसे जैसे तू और तेरा चलेगा मन में, श्वास के साथ ये सारा गंद कूड़ा करकट बाहर हो जाएगा, बिल्कुल खाली मैदान बच जाएगा। उसके बाद उसमें बीज लगाओ अपने, उस एक ओमकार का, उस भगवान का, उस अल्लाह का, उस जीसस का। वो जो बीज बनेगा तो दोस्तों उसमें फल भी लगेंगे, और जब फल लगेंगे तो जिंदगी मौज मस्ती में आ जाएगी। तो जिंदगी को मौज में लाने का, मस्ती में लाने का एक ही उपाय है दोस्तों, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। इट्स कॉल्ड ओनली सरेंडर, ऑलवेज शुक्र, नो कंप्लेंट। मरने के बाद किससे कंप्लेंट करोगे भाई? फिर तो कंप्लेंट करने वाले भी नहीं बचोगे। और आप मांगते हो तो जो मांग रहा है ना, वो भी तू ही है, वो भी तेरा ही है, तभी तो मांग पा रहा हूं। सबसे पहले ये सोचो कि हर इंसान भगवान के आगे मांगने बैठ जाता है, वो मांगता कैसे है? उसके मांगने के पीछे ऐसी कौन सी चीज काम कर रही है? आप मांग इसलिए पा रहे हो क्योंकि आप जीवित हो, आपकी सांसें चल रही हैं, तो शुक्र, मांग तो पा रहे हैं। बट दोस्तों मांगो मत, उस परमात्मा की बात मानो और जानो, खुद से एक्सपीरियंस करो। जिसने एक्सपीरियंस किया चाय मीठी है, आपने भी मान लिया चाय मीठी है, तो इसका मतलब फिर जीवन बेकार है। मानते ही चले जाओगे बस। जिस दिन जान जाओगे उस दिन कुछ मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। खुद चाय पी के देखो, चाय का स्वाद चखो, तब पता चलेगा कि हाँ, परमात्मा तो बता रहा है चाय मीठी है, वाहिगुरु ने तो बताया चाय मीठी है, अल्लाह ने बता दिया चाय मीठी है। लेकिन जब मैंने उसको पी के देखा तो मैं खुद अल्लाह हो गया, मैं खुद भगवान हो गया, मैं खुद वाहिगुरु हो गया, मैं खुद जीसस हो गया। तो मैं आत्मा नहीं हूं, मैं ही परमात्मा हो गया। तो दोस्तों तू और तेरा का सफर, आत्मा से परमात्मा बन जाओगे आप, और ये इंसानी मुखौटा उतार दोगे। तो दोस्तों इन चीजों से बाहर निकलो, ये सारी चीजें मन से भुलाओ और आगे चलो, चलते रहो। तू और तेरा, तू और तेरा, जब तक उसने चलाना है, जो उसने कराना है जीवन में कराएगा। उसने डुबाना है डुबा देगा, वो तैर के पार लगवाएगा, पार लगवा देगा। उसने फांसी चढ़ाना है, फांसी चढ़ा देगा। उसने जीत दिलानी है, जीत दिलाएगा। उसने हराना है, हराएगा। जब उसका ही है तो फिर चिंता किस बात की है? तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा।